इस महाकुंभ में आप अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं हूँ माँ पवित्रानंद गिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा एवं जूना अखाड़े से। मैं सभी का स्वागत करती हूँ इस महापर्व में, महाकुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ में। और सभी को मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि वो सभी लोग यहाँ पर आए, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और अपने आप को संभाल के जिस रास्तों पे चलाए, माँ गंगा का स्नान करिए, आस्था की डुबकी लगाइए, लेकिन पूरी तरह से सावधानी बरतें। माँ गंगा की गोद को आप स्वच्छ रखें, किसी भी प्रकार का कोई भी कचरा ना डालें और इस महाकुंभ का आनंद लो, आशीर्वाद लो। जन कल्याण के लिए 144 साल बाद ये कुंभ आया है और बहुत एक हमारे लिए सुकून का जीवन, एक आशीर्वाद इस पर्व से हमें मिलेगा और हमारा पूरा विश्व सुखी रहेगा। आपकी महाकुंभ में ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया जी। और उसके बाद फिर किन्नर अखाड़ा में कहते हैं कि धोखा हो गया, कुछ कहते हैं कि सही है, कुछ कहते हैं गलत है। इसमें आप क्या कहते हैं? हमारा किन्नर अखाड़ा पुरुष और महिला के लिए खुला है। सबके लिए हम लोग यहाँ पे तत्पर रेडी है, तैयार हैं कि हमारे अखाड़े में किसी को कोई जात पात धर्म नहीं है। हम लोग सभी को यहाँ पे पूरी सुविधा के साथ आमंत्रित करते हैं। जिसकी जो इच्छा है, हमारे यहाँ से अगर कोई महामंडलेश्वर बनना चाहता है, हमारे यहाँ से कोई महंत बनना चाहता है, तो हम सभी का स्वागत करते हैं। क्योंकि किन्नर अखाड़ा किसी की भपौती नहीं है, ये हमारा इंडिपेंडेंट सनातन है और हम लोग हमारे सनातन के लिए सब चीज़ कर रहे हैं। तो क्या उनके महामंडलेश्वर बनने पे किसी तरह का कोई विवाद हुआ था? विवाद तो रोज होते हैं, अच्छे काम के लिए विवाद होते हैं। अगर एक व्यक्ति, एक महिला अपना भूतकाल भूलकर अगर वो नया जीवन शुरू करना चाहती है, जिसके सबके लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, उनके भी लाइफ में हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हमने उनका स्वागत करना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए कि नया जीवन कैसे जिया जाता है, कैसे सर्वाइव किया जाता है सनातन में और हमारे समाज में। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि वो मेरे अखाड़े की महामंडलेश्वर है। अभी भी वो महामंडलेश्वर जी, अभी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी और ममता जी अभी भी हमारे महामंडलेश्वर है और हमारा अखाड़ा के बारे में हमें डिसाइड करेंगे। हम दूसरों से क्यों बात करके हमारे अखाड़े का नुकसान करेंगे, क्योंकि हमारा अखाड़ा हमारा है ना। हमारे अखाड़े में कोई साधु है, ना कोई संत है, ना में हम किसी अखाड़े से जुड़े हैं। जूना अखाड़े के साथ सिर्फ हमारा एग्रीमेंट है, शाही स्नान और पेशवाई हम उनके साथ करेंगे, बाकी हम इंडिपेंडेंट हैं। 2025 में जो महाकुंभ लगा है, दिव्य भव्य कुंभ, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत खुशी है और हमने इतना ऐड किया है, इतना लोगों में जागरूकता लाई है। मैंने खुद यूपी में महाकुंभ मेला 2025 का अवेयरनेस किया है, रैली निकाले हैं और सबके लिए खुशी भरा ये पल है, क्योंकि झिलमिलाता दूसरा प्रयाग जो माँ गंगा की गोद में हम सबको एक आकर्षित करता है, सबको खींचता है अपनी ओर। और वही माँ गंगा जिसकी गोद में हम आज खड़े हैं, कहीं ना कहीं जिस हर इंसान इस गोद में खड़ा होने के बाद उसको मोक्ष प्राप्ति का रास्ता यहीं से मिलेगा और यही सनातन की पहचान है। पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? मौनी अमावस्या में इतना बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं हमारा सरकार फ्लॉप हो गई या हमारा प्रशासन फ्लॉप हो गया, या इतनी बड़ी हमने वाहवाही की कि ये पुलिस, वो पुलिस, ये बटालियन, वो बटालियन, लेकिन कोई इस धरोहर को बचा नहीं पाया। और बहुत जिन्होंने कभी कोई जुल्म नहीं किया हो, जिन्होंने कभी किसी के लिए बुरा ना सोचा हो, उन्हीं लोगों के साथ ऐसा हुआ और ये बड़ी दुख भरी कहानी है और बड़ा दुख भरा ये हादसा है। दोबारा ये हादसा ना हो, इसकी दक्षता सरकार ने लेना चाहिए, प्रशासन ने लेना चाहिए। क्योंकि 35 लाख से मेरे आंसू नहीं पोंछे जाते हैं, मेरा दर्द नहीं जाता है। 35 लाख में सिर्फ मैं 2 टाइम का खाना खा सकती हूँ
हो सकता है मेरा घर नहीं है लेकिन मेरे बच्चों के लिए मैं एक नया घर खरीद सकती हूँ, लेकिन जिसके भरोसे मुझे ये पैसे मिले वही मेरे ज़िंदगी में नहीं है, तो फिर मुझे 35 लाख का क्या करना है। तो ये ऐसे सोचते हुए, ये मेरी सोच है, उसमें मेरे भाई बहन भी हो सकते हैं, प्रशासन के भी कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ ये हमारे लिए दुख भरा है। और हर मौनी अमावस्या में, हर साल माघ मेले में भी हम आते हैं। पिछले साल माघ मेले में मौनी अमावस्या में हमारे यहाँ आग लगी थी, 3 लोग मर गए किन्नर अखाड़े में। कभी प्रशासन पूछने नहीं आया, कभी कोई लीडर नेता पूछने नहीं आया, क्योंकि किन्नर क्या किसी के बच्चे नहीं हैं, इस देश के नागरिक नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सिर्फ दिखावा है, दिखावे के लिए हम सारी चीज़ें करते हैं, और दिखावा ज़्यादा देर का नहीं होता है, वो कुछ ही पल का होता है, उसका टाइम बहुत कम होता है। वैसे ही इस महापर्व के साथ हुआ है, ये लोगों की आस्था के साथ खेला गया है, लोगों को दुख दिया गया है। इतना ट्रैफिक जाम, इतने सारे पुल बंद होते हैं, कोई वजह नहीं है। अगर एक नेता मेले में आता है तो पूरा मेला गड़बड़ हो जाता है। कितनी परेशानी, कहाँ से जाए, कहाँ से आए, कहाँ से घुसे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी इसका जायज़ा लेना चाहिए, सरकार ने भी गरीबों को, इन जनता को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के भरोसे हम हैं और हमारे भरोसे सब है। ये सोचते हुए अगर हम सोचते हैं कि मेरा अच्छा हो तो सबका अच्छा हो, लेकिन ये सिर्फ अपने दिखावे में चढ़े पड़े हैं, और दिखावे से सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। वीआईपी ट्रीटमेंट जो दिया गया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या मेला 2 तरह के लोगों के लिए है, वीआईपी अलग और आम जनता अलग? मेला अपने हिसाब से बनाया गया है, अपनी रूपरेखा में बनाया गया है कि वहाँ सिर्फ मैं, हमें और मैं बहुत सम्मान करती हूँ मौजूदा सरकार की, मैं बहुत ही उनको मानती हूँ सरकार को। और ऐसे पर्व बार बार हमारे देश में हो, क्योंकि सनातन एक साथ रहें, सनातन की ये बहुत बड़ी लड़ाई है। अगर सनातन एक साथ नहीं होगा, सनातन अगर एक साथ नहीं होगा तो शायद देश साथ में नहीं होगा। लेकिन दिखावे में अगर हम जाते हैं तो शायद हम लोग आज भी सनातन को लेके पीछे हैं और हमारे देश को लेके पीछे हैं। सिर्फ बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े पैमाने पे हम जो भी एग्रीमेंट करते हैं, जो भी हम जनता को देते हैं, वो काफ़ी नहीं है। जब तुम सनातन के साथ ये सब कर सकते हो तो जो गंगा माँ की गोद में हैं उनके साथ धोखा कर सकते हो। चाहे वो गंगा नमामि हर हर गंगे का प्रोजेक्ट हो जो साफ सुथरा रहे, लेकिन आज भी इसी गंगा में फैक्ट्रियों का पानी आता है, इसी गंगा में कानपुर के सारे जानवरों का पानी आता है। तो फिर क्या मतलब है हम रो रो के दुनिया को बताने का कि हमारा देश कितना अच्छा है। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से तो मुझे कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि सरकार जितनी बार भी मेले में आई है, हमारे किन्नर अखाड़े में सरकार का मन नहीं हुआ कभी आने का। हम सरकार के लिए बहुत दुआएं करते हैं, सरकार के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सरकार अच्छी रहे, बनी रहे, लेकिन हमारे लिए भी कुछ करे और समाज के लिए भी कुछ करे। जो मूलभूत चीज़ें आप समाज को दे रहे हैं वो हमें भी दिलाएं और अच्छी सुविधाएं दें। हमारे बच्चे न्यू जनरेशन के हैं, उनको एजुकेशन कराएं, उनको नौकरियां दिलाएं। सिर्फ अपनी भपौती के साथ मैं कर के पूरे हमारे इतने साल जो तुमने बिताए हैं उससे हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। यूपी में खाना बट रहा है फ्री में, लेकिन हर स्टेट पे नहीं। मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन हर स्टेट को अगर तुम गरीब से बड़ा बनाने की कोशिश करोगे तो वो कभी बड़ा नहीं बनेगा, वो वैसे ही रहेगा। और सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि 10 किलो आटा मुझे महीने का मिल रहा है, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। गुटखा, बीड़ी, दारू पीने के लिए तो मैं जमा ही लेता हूँ, लेकिन मेरे बाल बच्चों का और मेरे आने वाली जनरेशन का क्या होगा ये कोई नहीं सोचता। टाइम पे जो मिल रहा है वो खाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं और सरकार के गुण गाते हैं कि देखो फ्री मिल गया, देखो फ्री मिल गया। संगम न्यूज़ से बात करने के लिए आपका जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। ज़रूर मेरी ये बातें आप एडिट ना करते हुए सबको पहुँचाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। जय हो। अभी खबरों में बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखते रहिए संगम न्यूज़।